वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अब क्लियर हो जाएंगी। तो ये पहले वाज़िया हो जाना चाहिए कि ये आदमी कौन है इमरान खान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जब से चीज़ें सामने आई हैं उसके बाद अब तमाम तरतीरों तनकीद का रुख इस वक्त हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है कि 34 करोड़ रुपए कहाँ से आए हैं, कहाँ गए हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। और फॉरेन फंडिंग के मामलात के हवाले से अब अपोजिशन जमातें ये कह रही हैं कि हुकूमती जमात और हुकूमती जमात के सरबरा चोर हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल बरक्स इसके बारे में बता रही है कि हमने जो चीज़ें सामने दी हैं वो तमाम तर खुल के सामने आ गई हैं। वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अब क्लियर हो जाएंगी अगर कोई ऐसे मामलात भी हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद जो करप्शन से पाक का नारा लगाती रही इस मुल्क को, क्या वो वाकई करप्शन कर रही थी उनकी सियासी जमात के तौर पर यह मामला कुछ और है। हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस पर क्या एक्शन ले सकता है, क्योंकि अभी तो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी, जेरा होगी, दोनों जानिब से फिर को फैसला होगा। लेकिन इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के क्या हैं, मामलात क्या हैं, ये भी बात होगी कि कानूनी तौर पर किसी भी सियासी जमात के लिए ये मामला कितना सख्त हो सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमती जमात है उसका मौक़िफ़ क्या है, हम ये भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उस्मान सईद बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। राजा आमिर अब्बास साहब सीनियर कानूनदान हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आगाज़ कर लेते हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि अकाउंट्स हैं, पैसे हैं। उस्मान सईद बसरा साहब, ये तकरीबन 31 या 34 करोड़ है, फिगर शायद मैं थोड़ा आगे पीछे कर जाऊं तो उसको भी तस्दीक कर लीजिएगा। 53 के करीब अकाउंट्स हैं जिनके बारे में बताया भी नहीं गया। तो मामला ये है कि आप शफाफियत का नारा लगा को अपोजिशन की तमाम जमातें कह रही हैं शफाफियत का नारा आप लगाते रहे, वो धोखा था, गरीब हो गया मुल्क और आपके अपने जो चेयरमैन हैं अमीर हो गए, इस किस्म के इल्ज़ामात आप पर हैं। तो सर ये कहाँ से आए हैं ये पैसे, किसने दिए हैं ये पैसे, कहाँ गए हैं ये पैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सर भाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि जब भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के मुतल्लिक बात करेंगे, जब भी हम इमरान खान की सियासी जमात तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक बात करेंगे तो हमें ये जहन नशीन करना चाहिए कि इमरान खान के मुतल्लिक कुछ चीज़ें हैं जो रोज़े रोशन की तरह अय्या हैं। पाकिस्तान की सियासत में इस्तिस्ना हासिल है इमरान खान को अपनी सच्चाई और शफाफियत की बुनियाद पे। ये वही इमरान खान है जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सादक और अमीन डिक्लेयर किया और ये प्रोसीडिंग 7 साल तक चली, जिसमें इमरान खान साहब ने अपनी हमसे मांगे गए 10 साल का हिसाब, इमरान खान साहब 40 साल का अपना जो उनका मुआशी हिसाब था वो डॉक्यूमेंट लेके आए, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस लेके आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और यूं पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख का वाहिद आदमी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादक और अमीन कहा, ये इमरान खान है और उनकी तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक बात हो रही है। तो ये पहले वाज़िया हो जाना चाहिए कि ये आदमी कौन है इमरान खान। ये वो आदमी है इमरान खान जिसके ऊपर आज तक मुआशी बदउनवानी का कोई धब्बा नहीं है। ये वो इमरान खान है जो इक़्तिदार में आता है तो उसके ख़ानदान का करीब या दूर से कोई इंसान इक़्तिदार में हिस्सेदार नहीं है। ये वो इमरान खान है जिसका कोई मुआशी कारोबार नहीं कर रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर होते हुए। ये वो इमरान खान है जिसके बच्चे दुनिया में बिजनेस एम्पायर खड़ी नहीं कर रहे कि उनका बाप क्योंकि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। ये फैक्ट्स पहले सामने रखेंगे और फिर हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की सियासी पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क के अंदर पहली दफ़ा पॉलिटिकल फंडिंग का, पार्टी फंडिंग का कॉन्सेप्ट लेके आई कि बाकी पार्टियां अपने इन्वेस्टर्स, जागीरदारों और वडेरों और टिकट को तकसीम करने के अमल से बनने वाले पैसे से चलती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वह जमात है जिसने लोगों को इनवाइट किया कि ये आपकी जमात है, आप इसको डोनेट करें, ये भी हम लेके आए।
अब जिस बात के ऊपर बात हो रही है इलेक्शन कमीशन के अंदर कि जी हमारी स्क्रूटनी, इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वेलकम किया, इस रिपोर्ट को वेलकम किया, क्योंकि ये रिपोर्ट ही आगे चल के पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए एक नवश्ता दीवार भी बनेगी और माइलस्टोन भी बनेगी। 40,000 डोनर का डाटा मुदस्सर इकबाल साहब, 40,000 डोनर्स का डाटा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के अंदर। हमारे खिलाफ खड़ी हुई जमातें जो आज टेलीविजन पे बैठ के ये कह रही हैं कि जी तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पार्टी जो है वो लोग हैं जो खुद पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन मुआशी एम्बेसलमेंट के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन उस्मान साहब गुजारिश ये है कि आप ही की जमात ने इस केस को प्रोलॉन्ग किया जिस पर आपकी तनकीद होती है। आपके वकील ने यह कहा कि इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक न किया जाए, जब जिस मेंबर ने कहा कि ये तो हम नहीं कर सकते, जिसके पास है फरीक वो कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये आपकी जमात के कायद इमरान खान साहब के दस्तखत से वो कागज़ जमा था जिसमें जितनी आपकी फंडिंग है उसी स्क्रूटनी कमेटी ने 53 जो है अकाउंट्स के हवाले से कहा और तकरीबन 34 करोड़ रुपए के करीब जो है वो ये बताया कि वो पैसों का कोई जो है वो ट्रेल नहीं नज़र आ रही, कोई चीज़ उसकी तहकीकात में स्क्रूटनी कमेटी में आपने पेश नहीं की। जो आपने बातें की वो बजा, लेकिन जो सर स्क्रूटनी कमेटी के मेरा तो सवाल वो है। मुदस्सर भाई देखिए, मैंने अपना केस बिल्ड किया, अब मैं आपको उसी बात की तरफ आ रहा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। देखिए हमारे मद्दे मुकाबल खड़ी हुई ये जमातें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं, ये सिर्फ पंजाबी में कहते हैं जुबान दी खट्टी खांदे ने। अगर हमारे खिलाफ कोई मामला होगा तो हम इलेक्शन कमीशन में फेस कर रहे हैं और फेस करेंगे। लेकिन आज ये आपके प्रोग्राम, जब मैं आज की तारीख में, आज की इस घड़ी में एक चीज साबित हुई, ये केस हमें मशहूर किया गया था, मीडिया ट्रायल किया गया, हमारे ऊपर गंद उछाला गया, कीचड़ उछाला गया, ये कह के कि आप फॉरेन फंडिंग करते हैं। मुझे दिखाइए ना रिपोर्ट, आप ये रिपोर्ट सारी की सारी उठाइए, इस रिपोर्ट के अंदर मुझे बताइए कहां लिखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग में इन्वॉल्व है, ममनुआ फंडिंग में इन्वॉल्व है। केस तो खत्म हो गया ना जी, केस तो ये था। अब आगे हैं, अब वहां से जान इनकी निकल गई है, इनको समझ आ गई है कि इमरान खान तो बिल्कुल शफाफियत कलम बरदार है। अमली तौर पे साबित हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक किसी फॉरेन फंडिंग के अंदर मुलव्वस नहीं है, जो एज द लेटर एंड स्पिरिट फॉरेन फंडिंग को डिफाइन करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी ममनुआ फंडिंग में मुलव्वस नहीं है। तो ये जो जमातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और हर्जा सराई कर रही हैं और खुद चोर हैं और ये समझ रहे हैं कि इस चोरी के शैडो के अंदर इमरान खान को लपेट लेंगे, मैं भी सवाल करता हूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, हमें बताया जाए। हमारा मीडिया ट्रायल हुआ है, हमने फेस किया है, हर प्रोग्राम के अंदर 3.5 साल से हम फेस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में आपका केस पड़ा हुआ है, फॉरेन फंडिंग का केस पड़ा हुआ है। फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग तो अब खत्म हो गई, वो तो रहा नहीं। हम क्यों कह रहे थे इसको पब्लिक ना करें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वही मैं इसको आगे लेकर चलता हूं। जो आप थोड़ा एक मिनट मुदस्सर एक लाइन ले लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तमाम फिक्री बददियानत जो आप टेलीविजन पे बैठ के झूठ का चूरन बेच रहे हैं, हमने कहा कि आप इस स्क्रूटनी कमेटी की अभी जो रिपोर्ट है, पार्शियल रिपोर्ट है, इसको पब्लिक ना करें। क्यों कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर जब ये स्क्रूटनी कमेटी काम कर रही है, हफ्ते में, 4 दिन में, 10 दिन में, 2 हफ्तों में, जब उनकी रिपोर्ट भी आप मुरतब कर लेंगे तो तीनों रिपोर्टें लोगों के सामने रखें कि इकट्ठी रिपोर्ट्स जो है वो आप कह रहे हैं कि वो सामने आनी चाहिए थी, इसलिए रोका गया। अच्छा कुंवर दिलशाद साहब, सर आप इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग का मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि फॉरेन फंडिंग का मामला तो वैसे खत्म हो गया क्योंकि ऐसी कोई चीज साबित नहीं हुई। आपने भी स्क्रूटनी के जो चीजें सामने आ रही हैं मीडिया पे, हम भी वो देख रहे थे, तो ये मामला अलग है कि स्क्रूटनी कमेटी ने फॉरेन फंडिंग वाले मामला कुछ नहीं है, और जो अकाउंट्स नहीं सामने आए हैं, जिन पैसों का हिसाब नहीं सामने आया है, वो किस खाते में होंगे सर? और फिर इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त क्या इख्तियार है इन सारे मामलात को अब देखने का, कहाँ स्टैंड कर रहा है केस? देखिए जी, असूल तौर पर मैंने अभी जनाब उस्मान बिसरा साहब की बात सुनी है, वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो पार्टी के तर्जमान हैं और उन्हें अपनी पार्टी को डिफेंड करना होता है। तो लेकिन मैंने जो बातें करनी है वो मैंने हक़ाइक़ पर, यानी जो कानून और आइन और इलेक्शन कमीशन का रेफरेंस और स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश करी है उसका हमने सबक करना है। सबसे पहली अहम बात यह है कि उस्मान बिसरा साहब, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वज़ीर आज़म को धोखा दिया। आपके चार्टर्ड अकाउंट को स्टेटमेंट बनानी नहीं आई, उन्होंने बेकायदगी, बेज़ादगी हर पार्टी के फंडिंग में होती रहती है।
लेकिन उन्होंने आपकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उन्होंने हकायक पर मबनी नहीं की, वही पुरानी रिपोर्ट 5 साल तक भेजते रहे दस्तखत करके और डेट भी नहीं डाली। तो पहली बात तो आप सरदनश करें अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को। मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिख रहा हूँ कि आपको जो आप बंद गली में जो खड़ा किया गया है आपको, ये आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने करवाया है। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। अब आप आए दूसरे लेवल, तो मतलब आप पार्टियों को बेशक तनकीद का निशाना बनाएं, आपका राइट बनता है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप अंदर भी झांक के देखें ना आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या आपके साथ सलूक किया। सही। और इसके बाद जिस अंदाज से वो अपने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के सामने आपके वकला कितनी बार चेंज हुए, दर्जनों वकील चेंज हुए। अब तो खुशकिस्मती समझे आप कि आपको खावर शाह मिल गए, ये बड़े काबिल आदमी हैं, हाई कोर्ट के जज रहे हैं और बड़े सलीके से बात करते हैं, वो अपने दलाइल भी देते हैं। लेकिन इससे पहले दर्जनों वकला ने केस छोड़ दिया, चले गए छोड़कर। तो वो भी आप अपना देखें कि क्या इसमें ऐसी बात थी, क्या बेकायदगी बेज़ाब्ती थी कि जनाब इसकी आपके वकला ने केस को लिया ही नहीं, चले गए छोड़कर। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ, इस केस में बेकायदगी बेज़ाब्ती हुई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आप बाकी जमातों को बुरा भला कहें। उन जमातों को भी इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है और विद इन 10 डेज उनका भी सारा स्कूटरी का मामला शुरू कर दिया है उन्होंने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान नवाज शरीफ की पार्टी सबको बुला लिया उन्होंने। ये तो टर्न बाई टर्न करेंगे ना आप, टर्न बाई टर्न। अब आप ये देखें कि सबसे पहले अहम बात ये देखें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है ये इलेक्शन कमीशन की स्कूटनी क्या कोई कारनामा नहीं है। अच्छा। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 256 ऐसी कंपनियां हैं जिनका अकाउंट पर हमें रसाई नहीं दी गई, यानी स्टेट बैंक है। और इसके साथ साथ वो ये भी ठीक है, नीति नहीं है, बेकायदगी बेज़ाब्ती है। इसी तरह एक आप ये बताइए कि नीदरलैंड में और हाईलैंड में जो भी है उनके बैंक अकाउंट तक हमें रसाई नहीं दी गई। तो आप बताइए कि खुद पार्टी को चाहिए था कि जनाब हम बता देते हैं कि आपके नीदरलैंड हाईलैंड में जो कनाडा के बैंक है उसमें कहाँ कितना पैसा है, क्या मामला है, खामोशी इख्तियार कर ली। इसी तरह आप आगे चलें, जितने भी मामले हुए हैं सिर्फ 12 अकाउंट दिखा रहे हैं। स्टेट बैंक कहता है, स्टेट बैंक पाकिस्तान कहता है, हम नहीं कहते, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि 53 अकाउंट्स को उन्होंने छुपाए रखे, हमें नहीं बताए। अब ये सारी सबसे मैं बात ये करना चाहता हूँ, इसमें स्कूटनी कमेटी ने भी अपनी दहाई जो है वो एक किस्म का समझें कि अपने मैंडेटरी जो दिया गया था पावर को इख्तियार नहीं किया। उनको ये चाहिए था कि जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म जारी करते आर्टिकल 220 के तहत कि जनाब हमें ये हर सूरत में ये आप अपनी रसाई करें, हमें रिपोर्ट पेश करें। वजारत खारजा कहते हैं कि नीदर हाईलैंड में कनाडा के बैंकों की रिपोर्ट पेश करें, लेकिन हमारी कमेटी जो थी वो भी खामोश रही। अब ये काम इलेक्शन कमीशन ने करना पड़ेगा। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो रिपोर्ट आई है स्कूटनी कमेटी की, उसकी रोशनी में ये उन्होंने ऑर्डर जारी करना है कि ये जो बैंकों के अकाउंट हमें नहीं बताए गए हमें 72 घंटे में बता दें। आर्टिकल 220 के तहत तो मंगवा लेंगे, इमीडिएटली मंगवा लेंगे, तो वो सारी चीज सामने आ जाएगी। इसमें बेकायदगी बेजाबती है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हम जानते हैं इमरान खान एक मैन ऑफ राइट आदमी है, सब लोग इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, तो उनके अंदर नीचे बैठा हुआ नालायक तबका जो बैठा हुआ है। अच्छा, आप फरमा रहे हैं कुंवर साहब, आप फरमा रहे हैं कि बेकायदगी और बेज़ाब्तगी जो है इस सारे अमल में, कुंवर साहब आप फरमा रहे हैं वो ज़्यादा है और जो बेईमानी का अंसर है वो उस तरह नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास बेकायदगी और बेज़ाब्तगी के खिलाफ क्या है, मैं इस पर बात करूँगा। लेकिन उससे पहले राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आमिर अब्बास साहब, अब इसमें जब ये बार बार ये कहा जा रहा है जनाब, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है कि बेईमानी का अंसर शामिल था, अपोजिशन जमातों के आप ट्वीट्स, बयानात, सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, आईनी तौर पर किसी सियासी जमात के खिलाफ जो अगर वो इस किस्म के मामलात में हो, क्या हो सकता है सर कानूनी तौर पर उसके खिलाफ एक्शन? देखिए, कानूनी तौर पर इसके में 2 कानून हैं जो एप्लीकेबल हैं। एक 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर था जी, और उसके बाद जो अभी इलेक्शन एक्ट 2017 आया है।
अब जो पहला भी और अभी के भी जो कवानीन हैं वो ये कहते हैं कि जैसे अभी कंवर दिलशाद साहब फरमा रहे थे कि बेज़ाब्तियां हो या आपने उसमें डिक्लेयर नहीं किया, आपने बताया नहीं, या फॉरेन प्रोहिबिटेड फंड हो, ठीक है, कि आप फलाने से ये पैसा ले ही नहीं, तो ऐसी सूरत हाल में मैक्सिमम जो पनिशमेंट है इलेक्शन कमीशन के पास है वो ये कर सकती है कि उस अमाउंट को फोरफीट कर सकती है, जब्त कर सकती है। इसके अलावा और कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, जो कानून है उनमें एक चीज लिखी हुई है, फॉरेन एडेड। ना फॉरेन फंडेड और फॉरेन एडेड में फर्क है कि अगर कोई बाहर की हुकूमत, बाहर की कोई सियासी जमात किसी पार्टी को पाकिस्तान में बनाती है और उससे फंड करती है प्रॉपरली, तो वो ऐसे जब वो किसी हुकूमत से पैसे ले रहे हैं तो फिर उस पार्टी को बैन किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, जिसकी सूरत में उसके तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो भी अपनी सीट खो देते हैं। लेकिन ये जो केस है पीटीआई वाला, इसमें एक डॉट के बराबर भी ऐसी चीज नहीं आई कि किसी हुकूमत से या किसी बैरून मुल्क सियासी पार्टी इनको फंडिंग कर रही थी और ये पार्टी वजूद में आई। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो रास्ता है कि अगर वाकई ही प्रोहिबिटेड वो फंडिंग हुई है कि जो ममनू थी कि आप किसी कंपनी से पैसा नहीं ले सकते, आप किसी और ऐसे शख्स से पैसा नहीं ले सकते कि जो कानून ने मना किया हुआ है, तो उस पैसे को वो जब्त करने की हक रखती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अदरवाइज होती है कि जो बात हो रही है कि कहीं बैन करने की अगर हो तो जो 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट था उसमें सिर्फ हुकूमत को ये इख्तियार था कि वो किसी भी पार्टी के खिलाफ ये कदम उठा सकती है अगर वो किसी टेररिज्म में या किसी मुल्क के अपने मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो रेफरेंस भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पार्टी को बुलाती है और सुनने के बाद अगर ये समझती है कि जो ये रेफरेंस भेजा गया है ये दुरुस्त है तो उसे बैन किया जाता है, अदरवाइज नहीं। तो इस केस का शवाहिद नहीं आया। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट आ गई, वो इसको जब्त करती है अमाउंट को या नहीं। सर बिल्कुल, ये एक अहम पॉइंट है कि ये जो चीज़ इस केस में आई है उसके बारे में अब देखा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन आगे चल के क्या करे, क्योंकि अभी तो स्क्रूटनी कमेटी है, उसके बाद मामलात होते हैं। लेकिन उस्मान सईद बसरा साहब, अब लीगल पोजीशन भी आप सुन रहे हैं और जो एक कुंवर दिलशाद साहब फरमा रहे थे वो भी है, लेकिन मेरा सवाल आपसे मॉरल है, क्योंकि हम इमरान खान साहब का नारा शफाफियत का, करप्शन से पाक का और एहतसाब का हमेशा से ये रहा है, लेकिन सर अकाउंट्स जो है वो छुपाए जाएं या वो किए जाएं, इसके ऊपर में हम बात करेंगे। लेकिन हम ले लेते हैं मौक़िफ़ अपोजिशन का। सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सहर कामरान साहिबा आपके वक्त का। मामला ये है कि ये बहुत ज़्यादा अब ये शोर हुआ कि बेईमानी भी की गई, चोरी भी की गई और करप्शन भी। बिलावल भुट्टो साहब तो बल्कि ये कह गए कि पाकिस्तान गरीब तर हो गया मगर इमरान खान अमीर तर हो गया। लेकिन ऐसी चीज़ इलेक्शन कमीशन में वाकई साबित होगी, आप समझती हैं कि जो करप्शन है वो डायरेक्टली इमरान खान साहब और उनकी जमात ने की है? देखिए, बात यह है कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एक बात तो वाज़ेह हो गई कि ना तहरीक इंसाफ ना उसके चेयरमैन इमरान खान अहमद न्याज़ी साहब साफ है ना शफाफ है। ठीक है, पहले 7 साल तक केस को लटकाया गया, फिर हर कोशिश की गई कि कभी जो इलेक्शन कमीशन के दायराकार को चैलेंज किया जाए, कभी रिपोर्ट को डिले किया जाए, कभी जो है वो प्रोसीडिंग जो है वो एडजर्न की जाए। अब जब एक चीज सामने आ गई है तो एक नया तरीका, तमाम जो है सरकारी इख्तियारात, अथॉरिटी और रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाए ताकि जो है लोगों को गुमराह किया जाए। देखिए, एक बात तो सामने आ गई ना कि पीटीआई की जो स्ट्रक्चर है वो झूठ पर है। इमरान न्याज़ी साहब ने जितनी भी कौम से बातें की, जितने भी वादे किए, वो सारे झूठे थे। उन्होंने जितनी हिजान अंगेजी बर्पा की, जो प्रोपेगेंडा किया, मैं तो कहती हूँ और भी इन्वेस्टिगेट होने की जरूरत है। इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जो उन्होंने खैरात और ज़कात और चंदे के नाम पे पैसे लिए वो उसकी ऑडिट भी होनी चाहिए। सहर कामरान साहिबा, ये तो हुकूमती जमात, सहर कामरान साहिबा हुकूमती जमात तो कहती जब अभी तो स्क्रूटनी आपकी जमात की होनी है, नून लीग की होनी है,
वो इससे ज़्यादा खौफनाक चीज़ें सामने आएंगी। हमारे खिलाफ तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो सामने आई हो। देखिए बात यह है, हमारे खिलाफ कौन सी स्क्रूटनी नहीं, हम तो रोजाना स्क्रूटनी होती है ना, स्क्रूटनी भी होती है। और इमरान खान साहब ने जो वो एक प्रोपेगेंडा की मशीनरी सरकारी भी बनाई हुई है, और एक जो है मैं समझती हूँ कि एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के लिए लॉबी भी इंगेज की हुई है, तो वो तो मैं समझती हूँ उसका भी ऑडिट होना जरूरी है कि सरकारी इख्तियार, सरकारी पैसे, सरकारी रकम वो कितनी खर्च होती है, और इसके अलावा जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चली और या इनको लॉन्च करने के लिए कैंपेन चली वो किसने की और उस पर कितने पैसे खर्च हुए। देखिए बात ये हमारे मुकदमे भुगत है, मुझे बताया अलीमा बाजी ने कौन सा मुकदमा भुगता, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने सबके सामने बात खुलकर आ गई कि 12 लाख दे के अपना जो है महल रेगुलराइज किया, उसके ऊपर कौन सी गिरफ्तारी, कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई। मुझे आप ये बताएं कि जो BRT पेशावर है इसके ऊपर कौन सी जो है वो इन्वेस्टिगेशन और गिरफ्तारी हुई। जो दवाइयों का स्कैंडल है, जो चीनी का स्कैंडल है, जो आटे का स्कैंडल है, जो पेट्रोल का स्कैंडल है, वो उस पर क्या बात ये मुझे आप बताएं कि कोई मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी, कोई जिम्मेदार शख्स ये कह सकता है कि उनकी से पैसा इमरान साहब ने क्यों कहा, इमरान खान साहब ने क्यों इनके साथ फैलाया। ये बात भी सामने आ गई कि इनकी जो फंडिंग है उसके अंदर जो है वो गैर मुल्की भी इन्वॉल्व है, गैर मुल्की कंपनीज इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है, उनका क्या इंटरेस्ट है कि चलें इस मामले के हवाले से मजीद बात करते हैं। साहबा हमारे साथ रहिएगा, तो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।